अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं टू फोटोन माइक्रोस्कोपी के ऊपर। सो इन प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने बात की थी सम बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप, देन वी हैव टॉक्ड ऑन सम बेसिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्लूडिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉनफोकल, एंड देन वी हैव टॉक्ड ऑन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू फोटोन माइक्रोस्कोपी. So should be remember this two photon microscopy is an advanced form of confocal microscopy. राइट, शुड बी रिमेंबर मीन्स के ये जो टू फोटोन माइक्रोस्कोपी आज हम करने वाले हैं, इट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी. And if you don't know about this microscopy, so I will recommend you all to please watch the video. And if you have the basics about confocal microscopy, so stay right there, you are going to understand the two photon microscopy. लेकिन अगर आपको इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, so I have a video on my own channel, ठीक है, या फिर आप कहीं और से देख सकते हैं. But for understanding two photon microscopy, first you have to know about fluorescence and then you have to know about confocal microscopy. So as we know कि हमारे पास जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी थी, उसके साथ ये इशू ये था कि अगर हम लोग उसकी मदद से किसी चीज़ को डीप में देखना चाहें तो वो उतना अच्छी तरीके से नहीं देख सकते थे, बिकॉज कि जो हमारे पास फ्लोरेसेंस था वो हर तरह से सेम आ रहा था, ठीक है. और फिर हम लोगों ने उस कॉनफोकल को इन्वेंट किया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिन होल्स का यूज़ किया, एज वी ऑल नो, ठीक है. सो उससे क्या हुआ कि हमारा जो इंसिडेंट लाइट की जो रीजन था, ठीक है, मतलब उस रीजन के ऊपर जहाँ पर इंसिडेंट लाइट फॉल करती थी, वो थोड़ा सा कंसनट्रेट हो गया और वो थोड़ा सा फोकस्ड हो गया. उसकी मदद से जो हमारा रिजल्ट था वो मोर शार्प हो गया और मोर लिमिटेड हो गया. मतलब अब हम लोग सिर्फ वही चीज़ देख सकते थे जो हम लोग देखना चाहते थे, ठीक है. लेकिन कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी के साथ ये एडवांटेज थी कि हम लोग डेप्थ में देख सकते थे, यानी वी कैन सी द डेप्थ ऑफ एन आवर ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ? एज आई हैव टॉक्ड अर्लियर कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपनी माइक्रोस्कोप से, सो वो हमें 2D में नज़र आती है ना ऊपर से, लाइक मीन्स के उसकी 2 डायमेंशन होती हैं, एक एक्स और एक वाई, मीन्स उसकी वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली. लेकिन एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके 3D में होते हैं, ठीक है. जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप लोग ऑब्जर्व करते होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर या कहीं भी, जो आपको एक्स वाई में नज़र आते हैं, एक्चुअल में वो एक्स वाई यानी 2D में नहीं बल्कि 3D में, नहीं एक्स वाई और जेड प्लेन्स पे होते हैं, मीन्स के वो इस तरह से 3D होते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है. सो एज वी ऑल नो कि अगर सेल है, सो इट कंटेन्स इट्स सेल मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स इट्स न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन डीप ऑफ दिस सेल, ठीक है. इसके अलावा इसके और तमाम बाकी सारे जितने भी इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दैट वी हैव इन दैट काइंड ऑफ सेल, ठीक है. लेकिन हमारे पास कुछ सेलुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको जब आप उनमें डीप देखना चाहते हैं तो आप उनमें कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में आप देख सकते हैं, लेकिन कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी की एक लिमिट है डीप देखने की, एंड इट इज़ अबाउट 50 नैनोमीटर्स. फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल ओके, जिसकी डेप्थ आपके पास कोई 500 नैनोमीटर से, ठीक है, ठीक है. और आपका जो न्यूक्लियस है, यानी इस सेल की ओवरऑल डेप्थ है 500 नैनोमीटर, ठीक है, और आपको जो न्यूक्लियस है वो 150 नैनोमीटर की डेप्थ पे है. यू वांट टू सी द न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियरली, कॉन्ट्रास्टेडली एंड रेजुलेटेडली, ठीक है. लेकिन एज वी नो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की कि कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी की डेप्थ लिमिट, ठीक है, डीप में देखने की लिमिट कितनी है? 50 नैनोमीटर. सो इट आपका न्यूक्लियस अगर इस प्लेन पे है, मीन्स इट इज़ द 150 नैनोमीटर प्लेन, तो आपका जो कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी है उसका जो प्लेन है वो 50 नैनोमीटर का और वो कुछ इतना आ सकता है. मीन्स कि आप कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी की मदद से सिर्फ और सिर्फ एक सेल के अंदर इतना डीप देख सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं वो 150 पे है. एंड बाय यूजिंग कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी विच इज़ द एडवांस्ड फॉर्म, ठीक है, एज फार एज द डेप्थ इज कंसर्न, लेकिन आप उसको भी यूज़ करके अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपने न्यूक्लियस को नहीं देख सकते. सो फॉर द सैक ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने टू फोटोन माइक्रोस्कोपी को इन्वेंट किया, ठीक है. एक्चुअल में ये टू फोटोन का मतलब क्या है, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टू फोटोन माइक्रोस्कोपी और ये किस तरह से काम करते हैं, तो आइए देखते हैं उसके ऊपर. सो आइए बात करते हैं अब टू फोटोन माइक्रोस्कोपी के ऊपर. अच्छा, ये जो टू फोटोन माइक्रोस्कोपी है, एज आई हैव टोल्ड कि ये एडवांस फॉर्म है किसकी? कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी की. और कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी टोटली बेस करती है फ्लोरेसेंस के फिनोमेना के ऊपर. अच्छा, नाउ व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस? फ्लोरेसेंस इज़ अ फिनोमेना जिसमें हम लोग हाई एनर्जी कंटेनिंग रेडिएशन की मदद से एक सब्सटेंस को एक्साइट करते हैं, ठीक है, उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, और जब वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट के बाद दोबारा से रिलैक्स स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो फिर वो लो एनर्जी रेडिएशन इमिट करते हैं, और वो जो इमिटेड लो रेडिएशन होती है उसको हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम लोग भी उसको भी फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है, यानी फ्लोरेसेंस फिनोमेना, ठीक है. सो वी ऑल नो दैट द फ्लोरेसेंस एंड कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी. सो नाउ हम लोग देखते हैं कि हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय टू फोटोन माइक्रोस्कोपी और how we are getting the super focus, super intense focus in by using this two photon concept.
अच्छा, फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट यू मस्ट हैव द नो हाउ ऑफ जबलॉन्स्की डायग्राम, या आप जिसको जबलॉन्स्की मेथड कहते हैं, you must have to know that. Or this Jablonski method I have completely and totally illustrated in confocal and fluorescence microscopy, both of them, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको टू फोटोन को समझने के लिए जबलॉन्स्की मेथड को दोबारा से डिस्कस कर देते हैं। सो एज यू कैन सी दिस डायग्राम, दिस इज़ योर जबलॉन्स्की डायग्राम, और ये आपकी फ्लोरेसेंस के फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रही है। सो सपोज कीजिए ये आउटर शेल है आपके फ्लोरोफोर्स का, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लोरेसेंस के फिनोमेना को कैरी करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द S1, ठीक है, और दिस इज द S2। सो एज वी नो ना कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसको एक रेडिएशन आती है, ठीक है, विच इज़ हाई in energy. Should be remember this mu1 or this frequency of a photon 1 is greater than frequency of photon 2, यानी ये हायर एनर्जी रेडिएशन है और ये लोअर एनर्जी रेडिएशन है। सो एज वी नो ना कि जब हमारे पास हायर एनर्जी फोटोन्स आते हैं और वो इस इलेक्ट्रॉन पे लगते हैं, सो दिस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स द फोटोन और इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और दिस फोटोन गेट्स एक्साइटेड और ये हाई स्टेट पे चला जाता है। एंड आफ्टर दैट ये हीट की फॉर्म में थोड़ी एनर्जी इमिट करता है और उसी ऑर्बिट में लो एनर्जी ऑर्बिटल पे आ जाता है, ठीक है, विच इज राइट देयर। अच्छा, ये जो मैंने छोटी छोटी गैप्स बनाई, ठीक है, 1 2 3 and 4, these are orbitals and all of four are combining to each other and forming one orbit, ठीक है, और ये दूसरा ऑर्बिट है। सो आफ्टर losing some energy in the form of heat, they are coming towards the lower orbital in the same orbit, and after that they are coming towards the ground state, और उसके वक्त जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक लो एनर्जी रेडिएशन को इमिट करते हैं। सो दिस इज द फ्लोरेसेंस डायग्राम, और फ्लोरेसेंस फिनोमेना इस तरह से होता है एक्चुअल में। सो अगर आप देखें, सो यहाँ पर जो आपका इंसिडेंट फोटोन है या इंसिडेंट लाइट है, इट कंसिस्ट ऑन सिंगल फोटोन। राइट, मीन्स कि ये देखिए, ये जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, दिस इज अ सिंगल फोटोन, और इसकी जो एनर्जी है, मीन्स कि इस फोटोन की जो एनर्जी है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन एस एंड S2, ठीक है। सो जो हमारा H μ1 है, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू डेल S, यानी इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो एग्जैक्टली बराबर है इस फोटोन की एनर्जी के। सो दैट ये हमारा फोटोन जो है वो एक्साइट हो जाता है और आफ्टर सम टाइम इट कम्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट और वो एनर्जी एमिट करता है। सो दिस इज द सिंगल फोटोन कंसिस्टेड फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है। सो अब आइए देखते हैं कि जो टू फोटोन है उसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब, और इसमें हम लोग उस शार्पनेस को, उस फोकस को, उस कंसंट्रेटेड फोकस को किस तरह से हासिल करते हैं। नाउ आइए जल्दी से ज्यूम करते हैं और एक डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि ये जबलॉन्स्की डायग्राम विच इज़ कंसिस्टेड ऑन सिंगल फोटोन बेस्ड एक्साइटेशन, वो हमें किस तरह की कंट्रास्ट और किस तरह की इमेज देती है। सो सपोज कीजिए ये आपकी स्लाइड है एंड दिस इज़ योर 3D ऑब्जेक्ट एंड इट्स न्यूक्लियस, ये रहा, ठीक है, राइट देयर। एंड एज वी नो कि जो हमारे पास फ्लोरोफोर्स होते हैं या वो सब्सटेंस जो कि एक्चुअल में फिनोमेना ऑफ फ्लोरेसेंस को कैरी करते हैं, वो हम लोग ऊपर इनको पुट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर राइट देयर, इस तरह से सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज इट इज़ अ बिट कंसनट्रेटेड एज फार एज द मास इज कंसर्न, उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। एंड ऑल्सो आपकी जो न्यूक्लियस हैं वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं और उसमें भी समा जाते हैं, इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे जो कि हैवी वेट होंगे उन पर भी वो फ्लोरोफोर्स लग जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द सेल्स और ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड विद फ्लोरोफोर्स। नाउ दीज आर फ्लोरोफोर्स। फ्लोरोफोर्स आर द कंपाउंड्स और द केमिकल्स विच, यानी ये डाई है, एक्चुअली स्टेन है, स्टेन कह सकते हैं आप इसको, स्टेन और डाई, जो कि फ्लोरेसेंस का फिनोमेना कैरी करते हैं और वो लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, बिकॉज मीन्स दे आर कलर इमिटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। सो एज वी नो कि कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी में हमारे पास एक कंसंट्रेटेड रीजन में आपकी लाइट आती है। तो सपोज कीजिए दिस इज द रीजन, मतलब ये वो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन आती है। सो लेट मी मेक द फोटोन मोर क्लियर, इस तरह से आई एम मेकिंग 3 और 4, बट एक्चुअल में ये मिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में होते हैं, इस तरह, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हाई रेडिएशन है, इट इज़ एक्चुअली दिस काइंड ऑफ, मतलब ये वही रेडिएशन, ठीक है। सो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपकी जो रेडिएशन है वो इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी फोकस बीम
इंसिडेंट होती है एक रीजन के ऊपर, सो द ऑल ऑफ द रीजन इज एक्साइटेड, ठीक है, मतलब ये वाला फ्लोरोफोर भी एक्साइट होगा, ये वाला भी 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 होगा। एंड अगर ये वो वाले ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें आपकी जो डेप्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 50 नैनोमीटर तक लिमिटेड है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के जो फ्लोरोफोर्स हैं वो आपके एक्साइट हो जाएंगे। लेकिन जो अगर फॉर एग्जांपल आप न्यूक्लियस देखना चाहते हैं देयर, तो वहाँ तक आपकी लाइट, इंसिडेंट लाइट पहुंच नहीं पा रही, बिकॉज एक तो जो लाइट आ रही है उसको आपके यहाँ पर मौजूद तमाम फ्लोरोफोर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अगर यहाँ कोई गई भी तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मदद से उसकी जो इमेज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो ओवरऑल मतलब ये है कि जब इस तरह की कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी आप जब इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो इस तरह से सिर्फ एक पर्टिकुलर डेप्थ तक आपकी जो फोटोन्स हैं वो पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई कंसनट्रेशन ऑफ द फ्लोरोफोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर को पहुंचते भी हैं तो वो उनकी इंसिडेंट जो लाइट है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो मर्ज हो जाती है विद द अपकमिंग लाइट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। सो दैट्स हाउ ये हमारे पास रैक बैक है सिंगल फोटोन बेस्ड एक्साइटेशन माइक्रोस्कोपी। अच्छा, ये मैंने सिंगल फोटोन इसलिए समझाया था कि आपको टू फोटोन समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सो अब आइए बात करते हैं कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस टू फोटोन माइक्रोस्कोपी, और ये किस तरह से हमें शार्प फोकस देता है और ये वाले प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देता है। सो आइए बात करते हैं ऑन टू फोटोन माइक्रोस्कोपी। सो यहाँ पर मैंने जेबलॉन्स्की डायग्राम बनाई है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ को मिस किया है, मतलब एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, वी हैव emitted radiation in the form of h mu 2, ठीक है, we have heat, we have electron right there which is also excited, लेकिन मैंने यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट रेडिएशन को थोड़ा सा मिस किया है कि वो रेडिएशन जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी उसको मैंने यहाँ पर स्किप किया है। सो अगर आप वन फोटोन बेस्ड माइक्रोस्कोपी को देखें तो यू कैन सी दैट कि राइट देयर इज ओनली वन फोटोन विच इज कमिंग हेयर एंड इट इज एक्साइटिंग अवर इलेक्ट्रॉन। नाउ कम बैक ऑन टू फोटोन माइक्रोस्कोपी। एक्चुअल में टू फोटोन माइक्रोस्कोपी में यहाँ पर एक फोटोन के बजाय दो फोटोन्स आते हैं। हाउ मेनी फोटोन्स? टू फोटोन्स, ठीक है। मीन्स के एक फोटोन आएगा, ठीक है, इसको हम लोग एच म्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक कैरी करेगा, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा एक्साइटेड है, ठीक है। देन हमारे पास एक दूसरा फोटोन है, एक दूसरा फोटोन आएगा, और फिर इसका काम ये है, इसको हम लोग एच म्यू डैश का नाम देते हैं। इसका काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को इस स्टेज से एक्साइट करके वहाँ पहुँचा दे जहाँ ये टोटल एक्साइटेड स्टेट में होता है। सो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली मीन दैट कि ये हमारे पास टू फोटोन माइक्रोस्कोपी, उसका जो नाम है वन फोटोन, यानी वन फोटोन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। और दिस इज टू फोटोन माइक्रोस्कोपी, यानी द नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर एक्साइटिंग अवर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एंड टेकिंग इट अप टूवर्ड्स द हायर स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, जितने फोटोन्स हैं उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने टेक्निक का नाम दिया। हम लोग दो फोटोन यूज़ करें, एज यू कैन सी, एक एच म्यू है और एक एच म्यू डैश है, ठीक है। और ये दोनों फोटोन्स इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू फोटोन माइक्रोस्कोपी। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट डू मीन बाय टू फोटोन माइक्रोस्कोपी। और बाकी का फिनोमेना बिल्कुल सेम होता है, यहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है लोअर ऑर्बिटल में और वहाँ से हीट की फॉर्म में थोड़ी एनर्जी रिलीज़ करता है, और जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो थोड़ी लेस एनर्जी कंटेनिंग रेडिएशन को इमिट करता है और उसको हम लोग देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द यूजिंग टू फोटोन, यानी टू फोटोन्स को यूज़ करने का असल में मकसद क्या है, एंड हाउ इट इज़ गिविंग अस शार्पनेस और फोकस और डेप्थ को कैसे दे रहा है हमें, यानी हाउ इट इज़ गिविंग अस डेप्थ। अच्छा, शुड बी रिमेंबर, अगर ये दो फोटोन्स जो कि एनर्जी में वेरी हैं, मतलब द एच म्यू वन इज अनइक्वल्स टू, सॉरी एच म्यू डैश इज अनइक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। दिस फोटोन्स आर वेरिएबल इन एनर्जी, ठीक है, यानी ये एनर्जी में एक दूसरे से डिफर करते हैं। एच म्यू डैश की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है और एच म्यू की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, शुड बी रिमेंबर, अगर आपका जो फ्लोरोफोर्स के इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक के साथ इंटरैक्ट करें, मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एच म्यू के साथ इंटरैक्ट करें, तो वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट में नहीं जाएगा। शुड बी रिमेंबर, वन फोटोन इंटरैक्शन, यानी अगर एक फोटोन के साथ आपके इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है, सो देयर इज नो एक्साइटेशन, एक्साइटेशन होगी नहीं,
और अगर एक्साइटेशन नहीं होगी सो वो एनर्जी रिलीज भी नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा नहीं तो ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा, और अगर ग्राउंड स्टेट में वो आएगा ही नहीं तो वो रेडिएशन किस तरह एमिट करेगा, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर दो फोटॉन्स आपके उस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलैप्स करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं, टू फोटॉन्स, ओनली देन यू आर गेटिंग एक्साइटेशन। एंड व्हेन यू आर गेटिंग एक्साइटेशन, तभी आप लोग जाके अपनी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बिकॉज तभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा और रेडिएशन इमिट करेगा। सो नाउ लेट अस फोकस कि ये किस तरह से हमें वो शार्पनेस, वो फोकस दे रहा है। ठीक है, एक्चुअल में। सो आइए बात करते हैं। सो आइए अब देखते हैं कि जो टू फोटोन माइक्रोस्कोपी है या फिर डबल फोटोन माइक्रोस्कोपी है वो किस तरह से हमें किसी ऑब्जेक्ट को डीप में देखने में हमारी मदद करती है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सिंगल फोटोन में देखते हैं, मतलब सिंगल फोटोन माइक्रोस्कोपी या फिर कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी से हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ों को, सो उस वक्त किस तरह से होता है। सो एज वी नो ना कि हमारे पास ये हमारा वो रीजन है जहाँ पर वो रेडिएशन आ रही है। ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पर इस पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें emitted रेडिएशन को भी बनाना है। सो this is our exciting radiation। ठीक है, right there। और ये तमाम के तमाम जो सिंगल फोटॉन्स हैं, इनकी एनर्जी जो है वो एज वी नो के बराबर होती है, बिकॉज वी आर यूजिंग लेज़र, और लेज़र में जो भी रेडिएशन होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। सो इन टर्म्स में क्या होता है कि वो लो एनर्जी रेडिएशन इमिट करते हैं। सही है, सो दे आर इमिटिंग लो एनर्जी रेडिएशन लाइक दैट। और एज वी नो के जो हमारे पास होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आती है, और उसमें जो डीप देखने की सलाहियत होती है कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी की, बिकॉज ऑफ द कंसनट्रेटेड फ्लोरोफोर्स ऑन द सरफेस एंड the mixing of the rays which is coming from the deep regions with the radiation which is coming from the upper surface region, उसके साथ मिक्स होती है और वो डीप में चीज़ हमें नज़र नहीं आती, और एक पर्टिकुलर डेप्थ तक विच इज़ 50 नैनोमीटर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द इशू हम लोग वी आर फेसिंग विद सिंगल फोटोन माइक्रोस्कोपी। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि डबल फोटोन में या फिर टू फोटोन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है। सो हमारे पास दो फोटोन्स होते हैं, इस वी नो ना, टू फोटोन। सपोज दैट के ये वो रीजन है जिसमें वो फोटोन्स आएंगे। सो वन इज कमिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, एंड दिस इज एच म्यू वन, सॉरी एच म्यू डैश, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर, दिस इज एच म्यू, सॉरी एच म्यू। ठीक है, इस तरह से। सो नाउ द मैजिक इज अवर प्लेन ऑफ फोकस और फोकल प्लेन, यानी फोकल प्लेन हमारा मेन वो एडजस्टमेंट है जो कि हम लोग, जो हमारे कंट्रोल में होता है। फोकल प्लेन यहाँ पर हमारे कंट्रोल में होती है। होता क्या, मैं बताता हूँ। एडजस्टमेंट, वी हैव द फोकस और कंट्रोल ऑन अवर फोकल प्लेन। ठीक है, अच्छा। सो एज वी नो ना कि जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों फोटोन्स एट द सेम मोमेंट आके पहुँचेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही फोटोन, वही रीजन जो है जहाँ पर ये दोनों फोटोन्स एट द सेम मोमेंट आके पहुँचेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही रीजन आपका इंसिडेंट लाइट्स को ऑब्जर्व करके एक्साइट हो पाएगा और इन टर्म्स वो रेडिएशन को इमिट कर पाएगा। वी ऑल नो ना कि जब दोनों फोटोन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगे, खाली वही रीजन आपका जो है वो एक्साइट हो पाएगा। ठीक है, सो ये जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, मीन्स के ये फोटोन और ये फोटोन जिस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। और हम लोग इस फोकल प्लेन को एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स के वी कैन एडजस्ट कि कहाँ पर, यानी जहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि ये दो फोटोन्स मिलें उस प्लेन को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमारी मर्जी कि हम लोग उसको सरफेस के ऊपर भी रखें, हम लोग उसको इस डेप्थ के ऊपर रखें, हम लोग उसको इस डेप्थ के ऊपर रखें, हम लोग उसको इस डेप्थ के ऊपर रखें। वी कैन डू दैट बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फोकल प्लेन हमारे कंट्रोल में। हाउ, बिकॉज हम लोग इन इंसिडेंट लाइट का एंगल चेंज कर सकते हैं, मीन्स के हम लोग इन रेडिएशन को यूँ भी भेज सकते हैं, हम लोग इनको यूँ भी भेज सकते हैं, मीन्स के और जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, मतलब उसी एंगल पे ये लाइट आएगी, मीन्स के हम लोग बेंड कर सकते हैं इस एंगल को। सो उससे क्या होगा कि हमारा जो फोकल प्लेन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर डीप जा सकेगा, और जितना डीप हमारा फोकल प्लेन जाएगा, सो वही पॉइंट के ऊपर जो वो दो फोटॉन्स हैं वो एट द सेम पॉइंट एट द सेम मोमेंट वो उसी पॉइंट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर जाके आके मिलेंगे। और एज यू नो के
ये जो इंटरैक्शंस है ये दूसरे फ्लोरोफोर्स के साथ भी हो रहे हैं, लेकिन एक फोटोन आपको एक्साइटमेंट नहीं देता तो उसके साथ कुछ खास इंटरैक्शन नहीं होता, अगर होता भी है तो वहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन नहीं आती। लेकिन फोकल पेन की मदद से, जो कि हमारे कंट्रोल में है, हम लोग इन दोनों फोटोन्स को एक पॉइंट के ऊपर एट द सेम टाइम भेज सकते हैं, और जहाँ पर ये जाके मिलेंगे दोनों फोटोन्स एट द सेम पॉइंट, और वही रीजन सिर्फ और सिर्फ आपका एक्साइट होगा, और सिर्फ वही रीजन आपका जो है वो रेडिएशन इमिट करेगा, और वो रेडिएशन आप देख सकेंगे। मीन्स दैट कि वी कैन सी एनीवेयर इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, okay, by using this two photon microscopy. How? Because we can change the plane, जहाँ पर ये दोनों photons आके सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन के ऊपर फॉल करेंगे और सिर्फ उसी रीजन को एक्साइट करेंगे। बिकॉज वन फोटोन नो एक्साइटमेंट, वी नो ना, जहाँ पर दो फोटोन होते हैं सिर्फ वहीं पर क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है। और ये दोनों फोटॉन्स जहाँ पर जिस रीजन के ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे, सेम टाइम के ऊपर पहुंचेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही रीजन एक्साइट हो पाएगा, और उस फोकल प्लेन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मींस के एज आई हैव टोल्ड के हम लोग उसको सरफेस के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, हम लोग उसको डीप में भी लेके जा सकते हैं, एंड जहाँ पर हमारी मर्जी हो हम लोग उसको वहाँ लेके जा सकते हैं। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक तरफ आपकी कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है और एक तरफ आपकी टू फोटोन माइक्रोस्कोपी है। एट द कंसंट्रेशन ऑफ द फोकस, कितना कंसंट्रेटेड, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, ये पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके दो फोटॉन्स एट द सेम पॉइंट आ रहे हैं, बिकॉज आपके जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुँच रहा है, और सिर्फ वही रीजन आपका एक्साइटेड है और वही रीजन आपका लाइट इमिट कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी योर ऑब्जेक्ट डेप्थ, मतलब आप सुपर फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड रीजन को देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू फोटोन माइक्रोस्कोपी, और इसी माइक्रोस्कोपी की मदद से आप लोग डीप में भी दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की, और यू कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स जो आपको दूसरी माइक्रोस्कोपी ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो आई होप सो कि जो टू फोटोन माइक्रोस्कोपी का थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।